नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में जो है तो लक्ष्मी की साधना, लेकिन वो साधना इतनी शक्तिशाली है कि अपने साधक को जमीन से उठाकर अरबों में भी खिला दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने साधक को अक्षुण संपदा देती है, अक्षय संपदा देती है, इतना संपत्तिवान बना देती है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करता होगा। इस साधना का नाम है दोस्तों आसुरी लक्ष्मी साधना। ये साधना जब मैंने पहली बार सुनी थी तब बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने बताया था कि देखिए, जैसे देवताओं के पास धन संपत्ति होती है तो लक्ष्मी तो देवता है, तो देवताओं के पास तो होती है, लेकिन रावण और हिरण्यकश्यप और बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए जिनके पास तो अखंड संपदा थी, कोई कमी नहीं थी। हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण की संपदा देख करके कहते हैं कि यह आदमी अगर अधार्मिक नहीं हो, अगर यह आदमी धर्म का पालन करने वाला हो तो इंद्र से भी ज्यादा सुविधाएं, इंद्र से भी ज्यादा संपत्ति इसके पास है, और यह आदमी इंद्र से भी ज्यादा वो फेमस हो सकता है, प्रतिष्ठित हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है। ऐसा हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में, ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ऐसा सोचते हैं। तो उनके पास ये संपदा आती कहां से थी? उनके पास ये संपदा आती थी आसुरी लक्ष्मी से। आसुरी लक्ष्मी एक ऐसी लक्ष्मी है जो असुरों को संपदा देती है। वो कोई भी काम करते हैं, भला करते हैं, बुरा करते हैं, फिर भी उनकी संपत्ति नष्ट नहीं होती, उनके पास संपत्ति बनती जाती है। हम भी अपने दुनिया में लक्ष्मी जी की वैदिक रीति से विधिवत पूजाएं करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देखने में ऐसा आता है कि लोगों के पास आर्थिक उन्नति नहीं होती, उनको बहुत परेशानियां भोगनी पड़ती है। लेकिन आप ये देखते हैं कि बुरा काम करने वालों के पास धन दौलत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये कौन करता है? ये आसुरी लक्ष्मी करती है। लक्ष्मी के दो रूप हैं, आसुरी लक्ष्मी और सुर लक्ष्मी। आसुरी लक्ष्मी की जो साधना करता है वो आदमी अपने जीवन में अक्षुण प्रगति प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये साधना आसान नहीं है। आपने कहीं भी देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा, वो बात बिल्कुल अलग है। वो तो वीडियो चलाना है इसलिए एकदम इजी करके बताना पड़ता है कि एक दिन में हो जाएगी और बिल्कुल आसान हो जाएगी और ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ताकि आदमी देख ले, कम से कम उसके दिल को तसल्ली आ जाए, हाँ ठीक है, और वो साधना कर ले। और होता तो कुछ है नहीं। आसुरी लक्ष्मी की साधना आसान साधना नहीं है, लेकिन परिणाम भी इजी नहीं है। परिणाम भी बहुत उच्च कोटि के मिलते हैं उसको। जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में, क्रिकेट में, पता नहीं किस किस में उसके पास संपत्ति, धन दौलत आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। इस साधना को करते कैसे हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको दो वार चाहिए। या तो देखिए, कृष्ण पक्ष का कोई शुक्रवार हो जिस दिन सब ग्रह नक्षत्र मुहूर्त आपके नाम से, आपकी जन्म राशि से अच्छे पड़ते हो, तो यह साधना होती है। या शुक्रवार नहीं हो, अमावस्या हो, अमावस्या की रात से यह साधना शुरू होती है। दोनों में से कोई भी वार हो, उस वार से, उस तिथि से यह साधना आप कर सकते हो। और शुक्रवार यदि अमावस्या के दिन पड़ जाए तो फिर बात ही अलग है, वो तो फिर बात ही उच्च कोटि की हो गई। इस साधना को करने के लिए दोस्तों बिल्कुल एकांत कमरा चाहिए, जब कोई भी आपके अलावा आता जाता नहीं हो, पक्षी भी नहीं आते जाते हो, ऐसा एकांत कमरा चाहिए। एकांत कमरा हो, कोई वन हो, निर्जन स्थान हो, ऐसे स्थान में जहां पहाड़ हो, गौशाला हो, नदी हो, जहां पर कोई लोग आते जाते नहीं हो, ऐसा कोई तट हो, वहां पर यह साधना आप संपन्न कर सकते हैं। यह साधना कब से होगी ये मैंने बता दिया, कैसे होगी ये और बता देता हूं। इस साधना में आपको काली लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है। लक्ष्मी तो वही है, लेकिन आपको जो पूजा करनी पड़ेगी ना, इसमें काले कमल के फूल या फिर काले गुलाब के फूल, काले फूल आते हैं गुलाब के, वो आप लेकर के आओगे, कहीं से भी लाओ, काले गुलाब के फूल आप लाओगे। काले गुलाब के फूल यदि आपको नहीं मिलते हैं, काला कमल नहीं मिलता है, तो आप पूजा में क्या होता है, जो चावल होता है ना, उनको काले रंग से, जैसे आपने देखा होगा कि जो मीठा रंग आता है जिससे हम वो बनाते हैं, बिनज बनाते हैं, जिसे वो हल्दी डाल करके या फिर मीठा रंग डाल करके पीले करते हैं चावलों का ना, उसी तरह से जैसे पीले करते हैं ना, वैसे एक रंग आता है जो काला भी करता है। उसी तरह से चावलों को ब्लैक कर लीजिए, या ब्लैक चावल आते हैं वो अगर आपको कोई मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो रेयर चीज़ है, मुश्किल से मिलती है। आप चावलों को, सफ़ेद चावलों को काला करके उन पुष्पों की जगह वो चावल काम में ले सकते हैं। अब दिन में आपको ये पूजा करनी है, दिन में पंडित को बुला करके विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा करें, और जहां भी लक्ष्मी का नाम आए वहां आसुरी लक्ष्मी का प्रयोग करें।
इस प्रकार से आप पूजा कर लें। अब रात्रि को पूजा में मैंने कहा काले चावल चढ़ेंगे या फिर काले फूल चढ़ेंगे। इस पूजा में इत्र सुगंध आपकी पूरी होनी चाहिए, कमरे में भी सुगंध होनी चाहिए, शरीर में भी सुगंध होनी चाहिए। गुलाब का इत्र हो, कमल का इत्र हो, मरवा का इत्र हो, केवड़ा का इत्र हो, रात रानी का इत्र हो, हिना का इत्र हो, उद का इत्र हो, कोई भी बढ़िया इत्र हो, एकदम खुशबू महकदार हो, झिनी झिनी खुशबू हो, आप साधना में डिस्टर्ब भी नहीं हो, ऐसी खुशबू लगा करके आपको ये साधना करनी पड़ती है। ये साधना रात 11 बजे से शुरू होती है। दोनों में से कोई भी समय हो, मैंने कहा दोनों में से कोई भी तिथि हो, वार हो, या दोनों एक जगह पड़ते हो तो सबसे बढ़िया, लेकिन रात 11 बजे से ये साधना शुरू होती है। और 11 बजे से शुरू होकर के फिर आपको चाहे 2 घंटा लगो, चाहे 3 लगो, चाहे 4 लगो, कमल गट्टे की माला से इस साधना को करना पड़ता है। आपका मुंह हमेशा पश्चिम दिशा में रहेगा इस साधना को करते समय। ये 21 दिन की साधना होती है, 1 दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। 21 दिन की साधना होती है और 51 माला प्रति रात आपको जपनी पड़ती है। और जब आप जाप करें तब आप एकदम एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नींद आ रही है, शरीर थका हुआ है, ऐसा नहीं चलता। आसुरी लक्ष्मी की साधना करो तो आपको एकदम त्वरित एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसा मजबूत रहना पड़ेगा कि नींद आपके कोसों कोसों तक नहीं हो, कितना ही काम करो आप थकते नहीं हो। आसुरी का मतलब यही होता है कि आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा पहले से मौजूद है जो परम एक्टिव है, गजब की है, जोरदार है। और इस साधना में एक खास बात है, शराब यदि कहीं से भी कोई भी पी लेता है तो पूरी साधना भंग हो जाती है, दूसरी बार साधना नहीं होती। दूसरी बार कोई भी लक्ष्मी की, कैसी भी लक्ष्मी की साधना आप नहीं कर सकते। शराब से आपको 1000 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। यदि आप पीते हो तो आप पहले ही 20 दिन, 25 दिन, महीना भर, 2 महीना भर प्रैक्टिस कर लो कि नहीं पीना है, और याद भी नहीं आए, ऐसी स्थिति में चले जाओ, तब आपको ये साधना करनी है। कमल गट्टे की माला से साधना होगी। स्वच्छ साफ सुथरा रूम हो, उस रूम में आप लक्ष्मी की स्थापना करो। अपना मुंह पश्चिम में, लक्ष्मी का मुंह पूर्व में करके आप स्थापना करो। और जहाँ स्थापना करो वह काले कपड़े पर आपको स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे हम बाजूट पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, दीपावली वगैरह कुछ भी हो तो लाल आसन बिछा करके लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, लेकिन इसमें काला आसन बिछा करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आपका आसन होगा वो भी काला होगा, आपके कपड़े होंगे वो भी काले होंगे, और राख का तिलक आपके ललाट पर रहेगा या काजल का तिलक आपके ललाट पर रहेगा। दोनों में से कोई भी तिलक हो, ये तिलक आपके ललाट पर रहेगा। लक्ष्मी को तिलक करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी को तो आप चंदन चढ़ा सकते हो, पंडित बताएगा आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाना है, वो सारी सुविधा कर देगा, सारा सामान वो ला करके बता देगा आपको, आप मंगवा लेना। लेकिन लक्ष्मी जी को आपको काला तिलक करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर काला तिलक करने की जरूरत है। और एकदम एक्टिव पेशी के साथ, एकदम त्वरितता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप इस साधना को शुरू करें, संपन्न करें। यह साधना 21 दिन की है, मैंने बताया। 21 दिन में प्रतिदिन आपको 51 माला जाप करनी पड़ेगी। 51 माला जाप करेंगे तो आपके 21वें दिन ये लक्ष्मी जी आपको सिद्ध हो जाएगी, आसुरी लक्ष्मी। आसुरी लक्ष्मी का अर्थ होता है एक रक्षक लक्ष्मी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जो बातें मैं बताता हूँ वो बातें उनकी गूढ़ रहस्य की बातें होती है। अगर उन बातों में आदमी चूक जाता है तो सारी साधना खराब कर लेता है। आसुरी लक्ष्मी का अर्थ होता है कि एक तो शराब वो जिंदगी भर फिर नहीं पिएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके पास पैसा आना शुरू होगा, पैसा मादकता देता है ना, तो मादकता देता है तो आदमी को वैसे नशा चढ़ता है, आप नशे में शराब भी पी लेते हैं। आसुरी लक्ष्मी की साधना करने वाले को शराब से 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। साधना करने के बाद भी आप शराब नहीं पी सकते। आपके पास रुपया आएगा, बेशुमार धन आता चला जाएगा, लेकिन आपको ये बात लिख करके रखनी है कि न तो कोई शराब पीने वाला व्यक्ति मेरे पास बैठे और न मैं किसी के साथ शराब पीऊंगा, न कभी शराब पीऊंगा। शराब से कोई लेना देना नहीं है, सारा संबंध ही आप तोड़ लीजिए शराब से। शराब और आसुरी लक्ष्मी के 36 का आंकड़ा है। जिस दिन आसुरी लक्ष्मी का साधक शराब पी लेता है उस दिन सारी साधना उसकी खत्म हो जाती है और फिर वो दरिद्रता में जुड़ने लगता है, फिर कोई साधना उसको सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। समय है रात 11 बजे से, और 11 बजे से साधना शुरू होगी, फिर 12, 1, 2 जितने बज सकते हैं। आपकी बैठक पर है, आप कितनी देर बैठ करके साधना संपन्न कर लेते हैं। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। लक्ष्मी को क्या चढ़ेगा, क्या नहीं चढ़ेगा, कौन सा भोग चढ़ेगा, कौन सा भोग नहीं चढ़ेगा, ये पंडित आपको पहले दिन ही बता देगा। वही भोग आप चढ़ाते रहिए। भोग में उसमें कुछ खास बात नहीं है, वही खीर बना करके या कुछ भी जो भोग आप चढ़ाते हैं वो भोग चढ़ा दीजिए। मांस मदिरा का इसमें कोई योगदान नहीं है। आसुरी लक्ष्मी की साधना है तो सात्विक साधनाओं से ज्यादा सात्विक साधना है, लेकिन
कोई भी आदमी कैसा भी काम करता हो, कोई भी काम करता हो, जो उसका कर्म है, उस कर्म में उसको डेवलपमेंट मिलेगा और वो आदमी अपने जीवन में उच्च स्तर की प्रगति करेगा। इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न करें। साधना संपन्न होने के बाद में दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, बच्चों को, छोटी बच्चियों को, कन्याओं को भोजन करवाएं। इस प्रकार से आपकी साधना संपूर्ण होती है और संपूर्ण होने के बाद में खूब पैसा आपके पास आएगा। उस पैसे का आप सदुपयोग करें, अच्छे कामों में लगाएं और छोटी बच्चियों के पढ़ाई में लगाएं, किसी की शादी, किसी गरीबों की शादी नहीं हो रही तो उनमें लगाएं। आप अच्छे अच्छे काम उससे करें ताकि आपकी साधना शक्तिशाली रहेगी और हमेशा आपके पास 7 पीढ़ी तक धन खत्म नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए। लेकिन मंत्र तो मैंने बताया नहीं, वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ओम ब्रीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम ब्रीम फट। ओम ब्रीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम ब्रीम फट। ओम ब्रीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम ब्रीम फट। इस मंत्र का उपयोग आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी की।